55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत, रंगदारी जिसको कहा जाता है यूपी बिहार के भाषा में, रंगदारी खाई है भाजपाइयों ने। पहले नजराना पेशगी लिया 5 करोड़ का, फिर अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ की रिश्वत ली। 55 करोड़ की रिश्वत बगैर प्रधानमंत्री की जानकारी के ले ली गई, बगैर नड्डा जी के जानकारी के ले ली गई, बगैर अमित शाह जी के जानकारी के ले ली गई। 55 करोड़ की रिश्वत, और रिश्वत तो छुपी हुई थी। वो तो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कहा तुम्हें जग जाहिर करना पड़ेगा कि कहां कहां से कितना पैसा खाया। तो बताइए, क्या एलजी को इस पे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए कि एक शराब घोटालेबाज जिसको ईडी ने कहा कि वो किंगपिन है, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, उसने 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब को? गड्डियां गिनी है भाजपाइयों ने 55 करोड़ की। तो मैं तो कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, यह है भारतीय जनता पार्टी का नारा। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, यह है भारतीय जनता पार्टी का नारा। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको? इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया, और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है? एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं? तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर। रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का।
और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था, उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलवहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी
की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया। बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री। इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है। वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। ईडी ने अपने बयानों की एक सूची बनाई जिसमें उन्होंने कहा रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कागजात जिस पे हमें भरोसा है, और अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट जिस पे हमें भरोसा नहीं है, और उसको छिपा के रख लिया। ऐसे अगर हिंदी की भाषा में, सरल भाषा में समझे, ऐसे बयान जिस पर ईडी ने, भाजपा ने, भाजपाइयों की साजिश ने, उनके षड्यंत्र ने भरोसा किया, और ऐसे बयान जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और उसका खुलासा कैसे हुआ? उसको छिपा लिया। उसका खुलासा कैसे हुआ? जब हमारे वकील लोग अदालत में गए, उन्होंने कहा भाई हम देखना चाहते हैं कि जिन बयानों पर इन्होंने भरोसा नहीं किया, शरद रेड्डी के, राघव मंगुंटा रेड्डी के, वो बयान आखिर है क्या? अनरिलाइड में क्यों उसको रखा है? उस पर आपने क्यों रिलाई नहीं किया? तो पता चला उस पर रिलाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शुरुआती बयान थे, और शुरुआती बयान में जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, या गिरफ्तारी के दौरान भी लगातार जो बाकी बयान लिए गए, उसमें बार बार उसने बयान तो दिया लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और कुछ बयान तो ऐसे हैं जिसके तथ्य जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पूछा जाता है केजरीवाल जी से मिले, केजरीवाल जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं मिले। बाद में कहानी तैयार की जाती है। मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? क्या देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ आप लोगों की फोटोएं नहीं होती हैं? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहां तस्वीर देख लेते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं, उनके साथ फोटो डालते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ फोटो डालते हैं, बाबा साहब के साथ फोटो डालते हैं। यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ। इसमें मुद्दा क्या है? सवाल क्या है? मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के मुखिया हैं, और उनकी तस्वीर अगर शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ है या बाबा साहब जी के साथ है, तो ये अधिकार हर एक नागरिक को है कि वो महापुरुषों के साथ अपनी तस्वीर लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने आप को दावा कर रहे हैं, अपने आप से हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। नहीं, हम उनके, वो हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रार्थनीय है। हम उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।